हेलो गाइस। मैं धीरज आप लोगों के बीच रीजनिंग का क्लास लेके एक बार फिर से आए हैं। इसके पहले हम लोग रीजनिंग का दो टॉपिक खत्म कर चुके हैं, जिसमें पहला टॉपिक था आपका नंबर सीरीज और दूसरा टॉपिक था आपका कोडिंग डिकोडिंग। तो हम लोग दोनों टॉपिक काफ़ी बेहतर क्वेश्चन के साथ, बेहतर अप्रोच के साथ और डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हम लोग करके उस टॉपिक को ख़त्म किए हैं। तो आज जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं, जो हमारा तीसरा टॉपिक है, वो है आपका पेयर इंफॉर्मेशन। पेयर इंफॉर्मेशन मतलब क्या करना है? पेयर इंफॉर्मेशन में क्या है कि युग्म गठन, उसको हिंदी में बोला जाता है युग्म गठन। तो हमारा तीसरा टॉपिक है पेयर फॉर्मेशन, हिंदी में बोलते हैं उसको युग्म गठन। उसमें बेसिकली हम लोग ध्यान देंगे कि हाँ, ये जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक आज हम लोग करने जा रहे हैं, इससे एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन बनता है। कोडिंग डिकोडिंग से हमारा 3-4 क्वेश्चन बनता था, नंबर सीरीज से भी आपका 1-2 क्वेश्चन बनता था, और आज जो हम लोग पढ़ेंगे पेयर फॉर्मेशन, इसमें भी हमारा 1 से 2 क्वेश्चन बनता है। तो हमें करना क्या है कि हर वो टॉपिक को कवर करना है, हर वो टॉपिक को कवर करना है जो हमको एग्जाम में 1-2 नंबर दे दे। क्योंकि देखिएगा, इस एग्जाम में 1-2 नंबर बहुत फैक्टर करता है रिजल्ट के लिए। और रीजनिंग एक स्कोरिंग एरिया है। कोई भी कंपटीशन में रीजनिंग और मैथ एक स्कोरिंग एरिया होता है, जिसमें आप पूरा का पूरा नंबर ला सकते हैं। यदि आप रीजनिंग का हर क्वेश्चन सही बनाते हैं तो आपको बिल्कुल सही क्वेश्चन बनाने का पूरा मार्क्स मिलेगा। और रीजनिंग क्या है कि आपको हम बोलेंगे कि रीजनिंग क्या है आपका, ये क्या बोलते हैं, एक्स फैक्टर वाला काम करता है एग्जाम में, स्कोर इसी में बढ़ता है। तो आइए हम लोग लेट नहीं करते हुए हम लोग आज चलते हैं अपना तीसरा टॉपिक में, जो है आपका पेयर फॉर्मेशन, जो हमारा आज क्लास 1 है। इसमें हार्डली हम लोग 2 क्लास करेंगे, क्योंकि ये छोटा टॉपिक है, इसीलिए हम लेके आए हैं। क्योंकि अभी अपकमिंग जीडी का एग्जाम है, तो जीडी के एग्जाम को हम मद्देनजर रखते हुए ये टॉपिक लाए हैं कि 1-2 दिन में हमारा छोटा छोटा टॉपिक सबको खत्म कर देंगे। इसके बाद जो भी बड़ा टॉपिक आएगा, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट हुआ, पजल हुआ, अभी क्या है, टीसीएस अपना पूरा पैटर्न को बदल चुका है रीजनिंग में। अब पहले आपको बहुत इजी इजी क्वेश्चन देखने को मिलता था, टाइम टेकन उसमें कम लगता था, लेकिन अब टीसीएस का क्या फंडा हो गया एग्जाम में, अब वो रीजनिंग में हर एक क्वेश्चन में आपको फंसाने वाला क्वेश्चन दे रहा। बेसिकली उसमें क्या है कि आपका सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, सिलॉग, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, पेयर फॉर्मेशन, कैलेंडर, उसके बाद डायरेक्शन, ये सब क्वेश्चन आते ही आता है। और हर क्वेश्चन को अब टीसीएस क्या कर रहा है, पेचीदा करके दे रहा। अब इजी वे वाला क्वेश्चन सब खत्म हो चुका है। जिस हिसाब से कंपटीशन है, तो टीसीएस भी क्वेश्चन में कंपटीशन ला रहा है। ठीक है गाइस, हम लोग चलते हैं अपना पहला क्लास में। और ये देखिए, ये आपको समझाने के लिए हम लाए हैं, क्या बोला, कमर्शियल। पेयर फॉर्मेशन में जनरली क्या होता है, अल्फाबेटिकल के हिसाब से। पेयर फॉर्मेशन में क्या होता है कि हमको देखना है कि आपका अल्फाबेटिकल में, जैसे कि एक बार आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हम लिखते हैं, मान लीजिए इसी को लिखे, जैसे कमर्शियल लिखे हैं, तो हमको पेयर फॉर्मेशन में क्या देखना पड़ता है कि जो ये मेरा जो दिया हुआ है, क्वेश्चन जो दिया हुआ है, वो अल्फाबेटिकल के हिसाब से उसमें कितना पेयर बनता है। पेयर बनता कैसे है, मतलब जैसे ए के बाद आता है आपका बी, बी के बाद आता है सी, सी के बाद आता है डी। तो हर किसी को पता है कि ए और डी के बीच में 2 लेटर आता है। हर किसी को पता है कि यदि हम पेयर बना रहे हैं, यदि मान लीजिए इस क्वेश्चन के हिसाब से यदि मेरा पेयर बन रहा है, ए और डी को हम पेयर ले रहे हैं, तो हमको ये देखना है कि ए और डी में, ए और डी में जितना गैप है, वो अल्फाबेटिकल के हिसाब से उतना गैप को वो क्या मैनेज कर रहा, इक्वल कर रहा। यदि मेरा पेयर में जैसे ए और डी के बीच में मेरा 2 लेटर आता है बी सी, वैसे ही हमको देखना है कि जो क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है उसमें क्या पेयर में वो सब फॉलो करता है कि नहीं। ये तो बेसिकली हम आपको ऐसे समझाने के लिए बताए हैं, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे, जब हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे तो हमको उसमें ध्यान देना है और हमको देखना है कि उसमें किस टाइप का पेयर बन रहा। पेयर आपका लेफ्ट से राइट भी बनेगा, पेयर आपका राइट से लेफ्ट भी बनेगा, लेकिन हाँ एक दो जगह ऐसा है
जो आपको क्वेश्चन में हम समझाएंगे, जब आपका न्यूमेरिकल हिसाब से आएगा, जैसे 2 4 6 5 7 इस टाइप से यदि क्वेश्चन आएगा, तो इसमें क्या होता है, पेयर जो बनता है केवल लेफ्ट से राइट बनेगा, ना कि राइट से लेफ्ट बनेगा आपका। ठीक है, इसमें पेयर केवल एक साइड से बनता है, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट इसमें पेयर नहीं बनता है। किसमें? न्यूमेरिकल टाइप का जो क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल टाइप का। और हाँ, इसमें एक क्वेश्चन बनेगा, जैसे बोल देगा कि इसका कितना पेयर बनता है, अल्फाबेटिकल सीरीज, सीरीज बोल रहे हैं हम। जब ये क्वेश्चन देगा तो बोलेगा आप इसमें पेयर ढूंढिए कि अल्फाबेटिकल के हिसाब से, इंग्लिश अल्फाबेटिकल के हिसाब से जो पेयर बन रहा वो अल्फाबेटिकल के सीरीज से, सीरीज के हिसाब से कैसे बन रहा। वहां हम सीरीज क्यों बोल रहे हैं, सीरीज। जब भी सीरीज देगा, जब भी सीरीज देगा तो उसमें आपको लेफ्ट से राइट भी देखना है, राइट से लेफ्ट भी देखना है। लेकिन जब ऑर्डर बोल देगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जहां भी आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर दिखेगा उसमें बस आपको एक चीज ध्यान देना है कि उसमें जो भी पेयर बनेगा लेफ्ट टू राइट बनेगा, ना कि राइट टू लेफ्ट। ये नहीं बनेगा, उसमें केवल एक ही पेयर बनेगा, लेफ्ट टू राइट, ना कि राइट टू लेफ्ट। तो अब देखिए हम लोग इसको देखते हैं और एक बार आपको हम समझा देंगे तो आपको इजी भाषा में समझ में आ जाएगा। या तो देखिए इसमें जो पेयर बनेगा दो फंडा में बनेगा, या तो आप अल्फाबेटिकल के हिसाब से बनाइए ABCDEFGH, या फिर आप हर एक लेटर का प्लेस वैल्यू के हिसाब से बना सकते हैं। जैसे सबको पता है कि A का प्लेस वैल्यू होता है 1, B का प्लेस वैल्यू होता है 2, C का प्लेस वैल्यू होता है 3, ये हुआ प्लेस वैल्यू। तो आप या तो ABCD के हिसाब से बना सकते हैं या आप प्लेस वैल्यू के हिसाब से बना सकते हैं। तो एक बार हम लोग देखते हैं कि यदि हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो एक बार हम लोग अल्फाबेटिकल के हिसाब से देखते हैं। सबको पता है कि एक C के बाद आता है D, D के बाद आता है E, F, G, H, I, J, K, L। अब हम पहले C से देखते हैं कि C का पेयर किससे किससे बनता है। तो देखिए C के बाद आता है D, ये पेयर नहीं बनेगा। फिर E भी नहीं बनेगा, F भी नहीं बनेगा, G भी नहीं बनेगा, H भी नहीं बनेगा, I भी नहीं बनेगा, J भी नहीं बनेगा, K भी नहीं बनेगा। लेकिन हाँ L बनेगा, क्योंकि L के जगह पे L आ गया, L के जगह पे L आ गया। मतलब मेरा C से जो कोडिंग जो पेयर बन रहा है, C से जो मेरा पेयर बन रहा है L, तो अब आपको हम ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये पेयर सही है या नहीं। यहां देखिए C के बाद D, E, F, G, H, I, J, K, L। हम क्या बोले आपको, C और L का पेयर बनता है, C और L का पेयर बनता है। इस क्वेश्चन में C और L का पेयर बन रहा, ठीक है। लेकिन आप बोल रहे कि एक बार प्रूफ कर दीजिए सर कि कैसे प्रूफ हो रहा, तो बिल्कुल प्रूफ होगा। C के बाद क्या आता है, D, E, F, G, H, I, J, K, L। तो मतलब C और L के बीच में 8 लेटर आता है आपका अल्फाबेटिकल सीरीज के हिसाब से भी। तो इसमें आ रहा 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल आ रहा। तो ये मेरा पहला पेयर बन गया। तो C के साथ केवल पेयर किसका बन रहा, L का बन रहा। अब इसी हिसाब से हम O के बाद देखेंगे। O के बाद क्या आता है, O के बाद P, Q, R, S, T, U, V, W, नहीं बन रहा। M के बाद आता है M, N, O, P, Q, R, S, T, नहीं बन रहा। M के बाद क्या आता है M, N, O, P, Q, R, S, वो भी नहीं बन रहा। E के बाद क्या आता है E, F, G, H, I, J, नहीं बन रहा। तो बेसिकली हमको इसमें यही देखना है, ठीक है। या तो आप अल्फाबेटिकल के हिसाब से देख लीजिए या आप प्लेस वैल्यू बैठा के भी देख सकते हैं। दोनों इजी मेथड है, जिसमें आपको आसान लगे आप उस भाषा में बैठाइए। कहने का मतलब क्या है कि हम प्लेस वैल्यू लिख देंगे C का 3, ठीक है। O का क्या होता है, O का सबको पता 15 होता है, M का 13 5, तो ये हुआ आपका प्लेस वैल्यू। तो आप इस हिसाब से भी बैठा के एक बार देख सकते हैं, ठीक है। पेयर इंफॉर्मेशन में यही फंडा है, 2 फंडा लगता है। या तो आप प्लेस वैल्यू बैठा के देखिए या तो आप अल्फाबेटिकल के हिसाब से बैठा के देखिए। आपको जिसमें सुविधा है, जिसमें आप आसानी से बना सकते हैं, वो करना हम लोग को। अब आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन।
जब तक आप क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तब तक शायद आपको समझ में ना आए। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या बोल रहा, हाउ मैनी पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन वर्ड डिप्लोमेसी which have the same number of letter between them as in the English alphabetical series। ये देखिए क्या बोल रहा, ये बोल रहा सीरीज, अभी हम समझाए थे सीरीज जब भी बोलेगा आपको लेफ्ट टू राइट भी देखना है, राइट टू लेफ्ट भी देखना है। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। क्या बोल रहा, डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी। अब अल्फाबेटिकल के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो डी के बाद क्या आता है, डी के बाद आता है ई एफ जी एच आई जे के एल। डी के बाद क्या आता है ई एफ जी एच आई जे के एल। डी का पेयर किसी से नहीं बन रहा। अब हम लोग चलते आई, आई के बाद क्या था आई जे के एल एम, आई के बाद जे के एल एम, पहला पेयर मेरे को मिला एल और एम, एम एन ओ पी, तो एक पेयर हम लोग को मिल गया आपका आई और एम। अब चलते हम लोग पी के पास, पी क्यू आर एस टी यू वी नहीं बन रहा, एल एम एन ओ पी क्यू नहीं बन रहा, एम एम इसके बाद ओ हो जाएगा, ओ पी क्यू आर एस नहीं बन रहा, एम एन ओ पी नहीं बन रहा, ए बी सी नहीं बन रहा, सी डी, वाई के बाद क्या था जेड। तो अभी मेरे को लेफ्ट टू राइट जाने में, लेफ्ट टू राइट मतलब सीरीज, सीरीज में हम आपको क्या बोले लेफ्ट टू राइट भी जाना है, राइट टू लेफ्ट भी जाना है। अब हम लोग देखेंगे y के बाद z आता है, y के बाद मेरा z आता है, कैंसिल हो गया। c के बाद क्या आता है, c के बाद d आता है, कैंसिल हो गया। लेकिन हाँ आप ये बोलेंगे कि y के बाद z आता है, z के बाद a, तो वो फॉलो करेगा, बिल्कुल नहीं फॉलो करेगा। पेयर में हमेशा, पेयर में हमेशा जो पेयर बनता है अपना से बड़ा का बनता है, क्योंकि z जो है मेरा अल्फाबेटिकल सीरीज में लास्ट है, तो z का किसी के साथ पेयर नहीं बन सकता, z का किसी के साथ पेयर नहीं बन सकता। y का पेयर बन सकता है z के साथ, लेकिन z का पेयर किसी के साथ नहीं बनेगा। तो y भी कट गया, c d e f g h i, c है ना, c d e f g h i। तो मेरे को राइट टू लेफ्ट जाने में एक पेयर और समझ में आ गया, एक पेयर और क्या समझ में आ गया, c और i, c और i। अब चलते हम लोग a के पास, a b c d e f g नहीं, m n o p, क्या है m है, m n o p, m n o p। तो एक पेयर मेरा क्या बन रहा है m और p, ठीक है गाइस, तो एक पेयर मेरा बन गया m और p। अब चलते हम लोग o, क्या कहाँ चलेंगे, m का तो मेरा बना लिए, अब चलेंगे m के बाद अब चलेंगे हम लोग o के बाद क्या था o p q r नहीं, l m n o नहीं, p q r नहीं, i के बाद d नहीं। तो ऐसे देखने से मेरा पेयर कितना बन रहा, ऐसे देखने से मेरा पेयर कितना बन रहा, 3, ऐसे देखने से मेरा पेयर बन रहा 3, ठीक है, c d e f g h i, c के बन गया, a b c d e f g m n o p o p q r s। तो मेरा सीरीज के हिसाब से जो पेयर बना वो बना मेरा 3, ठीक है, लेफ्ट टू राइट बना, राइट टू लेफ्ट मिला के मेरा सीरीज के हिसाब से मेरा पेयर कितना बना, एक तो पेयर बना मेरा आई एम, एक तो पेयर बना मेरा सी आई, और एक तो पेयर बना मेरा एम पी, ठीक है। यहाँ पे बात किया था सीरीज। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है लेकिन उसमें केवल एक चीज चेंज है, उसमें चेंज क्या है, ऑर्डर। हम ऑर्डर का क्या बोले थे, ऑर्डर में कभी भी पेयर बनेगा तो लेफ्ट टू राइट बनेगा, ऑर्डर में राइट टू लेफ्ट पेयर कभी नहीं बन सकता। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो भी पेयर बनेगा लेफ्ट टू राइट बनेगा, लेफ्ट टू राइट बनेगा। तो मेरे को तो यहाँ समझ में आ गया, तो मेरा लेफ्ट टू राइट में केवल एक ही पेयर बन रहा, वो क्या बन रहा, आई और एम। इसीलिए हम आपको एक ही क्वेश्चन में 2 पैटर्न कराए हैं, एक तो सीरीज वाला पैटर्न कराए हैं
और एक तो आपका ऑर्डर वाला पैटर्न कराए हैं। तो ऑर्डर में मेरा केवल जब भी पैटर्न पेयर बनेगा लेफ्ट टू राइट बनेगा, ना कि राइट टू लेफ्ट। यदि राइट टू लेफ्ट आप पेयर बना रहे तो वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें वो फंडा लगता नहीं है। वो फंडा लगता है केवल अल्फाबेटिकल सीरीज में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वो फंडा नहीं लगता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में केवल पेयर बनेगा तो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट पेयर कभी नहीं बन सकता। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरा 1। 1 क्यों होगा? क्योंकि पिछला क्वेश्चन में हम लोग बनाया ना, पिछला क्वेश्चन में मेरा राइट टू लेफ्ट में केवल एक पेयर बन रहा ना, आई और एम, आई जे के एल एम, तो ये मेरा लेफ्ट टू राइट वाला पेयर में बन रहा ना एक पेयर, इसीलिए। अब जब पूरा सीरीज का बात करें तो हमारा सीरीज का आंसर आया 3, लेकिन जब ऑर्डर का बात करेगा तो ऑर्डर में मेरा आंसर आया केवल 1। क्यों आया? क्योंकि ऑर्डर में हम लोग को पता है केवल लेफ्ट से राइट पेयर बनता है, राइट टू लेफ्ट पेयर नहीं बनता है। अब चलते हम लोग अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड स्टूडेंट which have same number of letters between them as in English alphabetical series। यहाँ भी सीरीज का बात कर रहा, यहाँ ऑर्डर का बात नहीं कर रहा। तो इसमें क्या करना, हम लोग को लेफ्ट टू राइट भी देखना है, राइट टू लेफ्ट भी देखना है, और उस हिसाब से हम लोग को पेयर का गिनती करना है कितना पेयर बन रहा है। तो चलिए हम लोग गिनती करेंगे एक बार। स्टूडेंट है और हम लोग अब इसका पेयर बनाएंगे। एक बार आप लोग कोशिश कीजिए, फिर हम बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। और यदि आप लोग का आंसर जो आता है एक बार मैच कीजिएगा कि आप लोग का आंसर मैच कर रहा कि नहीं। तो एक बार आप लोग खुद से कोशिश कीजिए, फिर आपको हम बता रही है क्वेश्चन कैसे बनेगा। स्टूडेंट में कितना पेयर बनेगा एक बार आप लोग निकालिए। चलिए देखते हैं इसका आंसर सही आया है या नहीं आया है। हम अभी आप लोगों को क्या बताए थे, अल्फाबेटिकल के हिसाब से एस के बाद क्या आता है? एस के बाद आता है, एस के बाद आता है टी, टी के बाद आता है यू, भी, डब्ल्यू, एक्स, वाई। हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट जाने में हमारा जो पेयर बन रहा है, देखिए एस के बाद आता है टी, एक पेयर तो मेरे को समझ में आ गया, एस और टी बन रहा, ठीक है। एस के बाद आता टी, टी के बाद आता यू, तो एक पेयर मेरा और बन रहा, वो बन रहा एस और यू। तो मेरा अभी तक 2 पेयर बन गया। अब देखते हैं, एस के बाद टी यू भी नहीं है, डब्ल्यू नहीं है, एन नहीं है, टी नहीं है। तो एस से मेरा कितना पेयर बना? 2 पेयर बना। क्या पेयर बना? एस टी और एस यू। अब हम लोग चलेंगे टी के पास। अब देखते हैं टी से कितना पेयर बनता है। टी के बाद आता है यू, सबको पता है, तो एक पेयर मेरा और बना, टी और यू। यू के बाद आता है भी, गलत, नहीं बनेगा। डब्ल्यू नहीं बनेगा, एक्स नहीं बनेगा, वाई नहीं बनेगा। तो टी से मेरा केवल एक पेयर बना है, टी और यू। अब चलते हम लोग यू के पास। यू के बाद आता है भी, डब्ल्यू, एक्स, वाई नहीं बनेगा। डी के बाद आता है ई, डी के बाद आता है मेरा ई। तो डी के बाद मेरा क्या आता है? डी के बाद मेरा आता है ई। तो एक पेयर और मेरा निकल गया, वो पेयर क्या निकल गया? डी ई, ठीक है। अभी हम लोग लेफ्ट टू राइट में पेयर बना रहे हैं। अब चलते हम लोग, डी के बाद ई बना, एन नहीं बनेगा, टी नहीं बनेगा। ई के बाद क्या आता है? ई एफ जी नहीं बनेगा, एन के बाद टी नहीं बनेगा। तो मेरा लेफ्ट टू राइट में पेयर कितना बना? 4 पेयर अभी तक बन गया लेफ्ट टू राइट में। लेकिन केवल लेफ्ट टू राइट पेयर का गिनती नहीं करना, अभी हमारा राइट टू लेफ्ट भी बाकी है। टी से हम बनाएंगे, टी से हम लोग बनाएंगे एक बार राइट टू लेफ्ट में, यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। टी से कुछ नहीं बन रहा। एन में एन ओ पी क्यू आर एस, एन है, एन एम एन ओ पी क्यू आर एस। तो राइट टू लेफ्ट मेरा एक और पेयर बनता है, जो पेयर मेरा बन रहा है एन और एस का। कैसे बन रहा? ओ पी क्यू आर एस। अल्फाबेटिकल में जितना गैप एन और एस के बीच में होता, उतना ही गैप मेरा इस क्वेश्चन में भी है। 4 गैप दिख रहा। तो एक पेयर मेरा और बन के निकला है, वो आपका बन के निकला है आपका एन और एस। अब चलते हम लोग ई के पास। ई एफ जी एच आई नहीं बनेगा, डी ई एफ जी नहीं बनेगा, यू वी डब्ल्यू नहीं बनेगा, टी यू नहीं बनेगा। तो मेरा टोटल कितना पेयर बन रहा है इसमें? मेरा टोटल इसमें 5 पेयर बन रहा। लेफ्ट टू राइट में 4 पेयर,
राइट टू लेफ्ट में एक पेयर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, 5 पेयर बन रहा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमको पेयर कैसे बनाना है। बस आपको इतना ध्यान रखना है क्वेश्चन में सीरीज और ऑर्डर, यही आपका क्वेश्चन का मेन फंडा है। जब सीरीज बोलेगा तो मेरा पेयर दोनों साइड से बनेगा, जब ऑर्डर बोलेगा तो मेरा पेयर केवल एक साइड से बनेगा, वो साइड क्या है, लेफ्ट टू राइट, इस ऑर्डर में मेरा पेयर बनेगा। अब ये क्वेश्चन बनाइए, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड मेडिटेशन विच हैव द सेम नंबर ऑफ लेटर बिटवीन देम एज। इसमें दो क्वेश्चन हम डाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इस क्वेश्चन में आपको दोनों आंसर निकालना है, सीरीज वाला भी निकालना है और आपको ऑर्डर वाला भी निकालना है। तो चलिए एक बार हम निकालते हैं, देखते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा और किसका सही आ रहा। हम लोग मेडिटेशन लिख लिए, एक बार आप लोग कोशिश कीजिए। आप लोग अभी इसके पहले 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं, इसमें आप बना ये क्वेश्चन किए, ये क्वेश्चन डिप्लोमेसी में 2 क्वेश्चन आप लोग कर लिए। तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं मेडिटेशन का। कोशिश कीजिए कि जवाब गलती नहीं होना चाहिए, और जो भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं सब प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन है, सब आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पेयर फॉर्मेशन से एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आना ही आना है, बिल्कुल आते ही आता है, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन हाँ यदि बनेगा तो आपका पूरा नंबर दे के जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार आप लोग कोशिश कीजिए इसको बनाने का, फिर हम बताएंगे कि इसका आंसर क्या है, सही क्या गलत। एक बार आप लोग खुद से कोशिश कीजिए। तो पहले हम लोग चलेंगे सीरीज में, पहले आप लोग सीरीज वाला देख लीजिए कि सीरीज में कितना पेयर बन रहा है, फिर हम लोग ऑर्डर का पेयर बनाएंगे। तो सीरीज में देखते हैं, एम के बाद आता है एन, नहीं है एम, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, एम से कोई पेयर नहीं बन रहा सीरीज में। ई के बाद क्या आता है, ई एफ जी एच आई जे के एल एम, नहीं बन रहा। डी ई एफ जी एच आई, एक पेयर मेरा बना डी और आई का, क्या बना, एक पेयर डी ई एफ जी एच आई। तो डी और आई के बीच जितना गैप इस मेरा क्वेश्चन में है, उतना ही गैप मेरा अल्फाबेटिकल इंग्लिश सीरीज में भी रहता है। तो एक पेयर मेरा क्या बन गया, मेरा डी और आई। ठीक है गाइस, अब चलते हम लोग आई से। आई का क्या बोल रहा, आई का आता है आई जे के एल एम एन ओ। यदि ये दोनों आपस में चेंज होता तो आई के साथ 2 पेयर बनता, लेकिन वो तो नहीं है। अब टी के साथ चलते, टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई, नहीं। ए बी सी डी ई, नहीं। टी यू भी नहीं। आई जे के, नहीं। मतलब यदि ऑर्डर में जो मेरा पेयर बनेगा, तो यदि आप इस क्वेश्चन से अपना दूसरा आंसर तो आपका आ गया कि यदि मेरा ऑर्डर में जो बनेगा आंसर वो बनेगा मेरा 1। क्यों बनेगा, क्योंकि ऑर्डर में आपको सबको पता है कि ऑर्डर में जो मेरा पेयर बनता है वो आपका बनता है लेफ्ट टू राइट, और लेफ्ट टू राइट में मेरा केवल एक ही बन रहा, वो है आपका डी और आई। ठीक है, तो मेरा ऑर्डर का दूसरा क्वेश्चन का तो आंसर आ गया, लेकिन पहला क्वेश्चन का आंसर हम लोग के पास नहीं आया है। अब वो आंसर लाना है हम लोग को, पहला क्वेश्चन का आंसर लाना है। अब हम लोग चलते हैं अंतिम से, मतलब राइट टू लेफ्ट। लास्ट में क्या है, एम एन, एन के बाद क्या होता है, एम एन ओ। तो पहला तो मेरा बन गया यहीं पे, एक पेयर तो मेरा बन गया यहाँ पे। वो पेयर क्या बन रहा, एनओ। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू, नहीं। अब चलते हम लोग ओ के पास, ओ एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी, नहीं। आई जे के एल एम एन ओ पी, टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, नहीं। ए बी सी डी, तो एक पेयर मेरा बन के निकला, और क्या निकला, ए और डी। एक पेयर क्या निकला, ए बी सी डी, और एक पेयर और बन के निकला ई। ए बी सी डी, ए और डी के बीच में 2 गैप होता है, सबको पता है,
और ए और ई के बीच में 3 गैप होता है। तो यहां से मेरा 2 पेयर और क्या निकला, एक पेयर निकला आपका ए डी और एक पेयर मेरा निकल गया ए ई। ठीक है, ए के साथ मेरा कितना पेयर बना, 2 पेयर बना। अब हम लोग चलते टी के साथ, टी यू भी डब्ल्यू एक्स नहीं, आई जे के एल नहीं, डी ई, डी और ई का एक पेयर मेरा और बना, ये बना है आपका डी और ई का। किसका बना है, डी और ई का, ई के बाद एफ नहीं। तो मेरा टोटल पेयर कितना बन गया, 1 2 3 4 और एक ये 5। तो सीरीज में जो मेरा पेयर बना वो बना 5। कितना बना सीरीज में, सीरीज में जो मेरा पेयर बना वो बना मेरा 5 और ऑर्डर में जो मेरा पेयर बना वो बना मेरा 1। सबको समझ में आ गया। सीरीज में मेरा जो पेयर बना राइट टू लेफ्ट में बना आपका 4, लेफ्ट टू राइट में बना मेरा 1। तो टोटल पेयर मिलके बना 5। तो मेरा सीरीज का आंसर बन गया 5। ठीक है, और ऑर्डर में जो मेरा पेयर जो बनता है आपको हम कितना बार बता चुके अभी, लेफ्ट टू राइट ही केवल बनेगा, राइट टू लेफ्ट कभी नहीं बनेगा। और कोशिश भी नहीं करना, ऑर्डर जब दे दिया क्वेश्चन में तो आपको राइट टू लेफ्ट जाना ही नहीं है, उसको आगे बढ़ना ही, लेफ्ट टू राइट में बंद कर देना है। जितना पेयर बना खत्म, वही मेरा आंसर है। यदि आप क्वेश्चन को हड़बड़ी में पढ़े और ऑर्डर को भी सीरीज जैसा समझ लिए तो एकदम गलत होना है, मतलब गलत होना है। ठीक है, तो इस चीज को कुछ ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका क्वेश्चन बहुत ही फंसाता है। बस जब क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाएगा तो सब घबराने लगता है, हड़बड़ी बनाने का चक्कर में ये दोनों चीज को देखना ही भूल जाता है, सीरीज में पूछ रहा कि ऑर्डर में पूछ रहा। या एग्जाम में आपको लिखे रहेगा, क्वेश्चन में लिखे रहेगा कि दोनों तरफ से, तो दोनों तरफ से आपको तो बता दिए, दोनों तरफ से क्या बोलते हैं, उसको हम लोग सीरीज बोलते हैं। एग्जाम में आता भी है लिखा हुआ कि दोनों तरफ से पेयर कितना बनेगा, तो आप समझ गए सीरीज में बनेगा। ये दोनों चीज को आपको एकदम दिमाग में रखना है। अब यदि आप पॉपुलेशन का बना लेंगे तो हम समझ जाएंगे, आप लोग फंडा समझ गए। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड पॉपुलेशन विच हैव द सेम नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम एज इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज के हिसाब से पॉपुलेशन में कितना पेयर बनता है। बात क्या बोला है, सीरीज का, सीरीज का बात बोल दिया, मतलब हम लोग को लेफ्ट टू राइट भी पेयर गिनना है, राइट टू लेफ्ट भी पेयर गिनना है। पेयर फॉर्मेशन में आपको बेहद अच्छा अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं हम, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, मेरा गारंटी है। पेयर फॉर्मेशन में इससे अच्छा अच्छा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, कहीं भी आप सर्च मार लीजिएगा, कहीं से भी आप पढ़िएगा, और जो क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं, जो क्वेश्चन हम आपसे बनवा रहे हैं, एक बार वो क्वेश्चन भी देखिएगा, बहुत ही मजा आएगा आप लोग को बनाने में। तो चलिए लेट नहीं करते हैं और हम लोग चलते हैं अपना काम करने। क्वेश्चन मेरा बोल रहा पॉपुलेशन, क्या बोल रहा, पॉपुलेशन। ठीक है, चलिए पॉपुलेशन को हम लोग बनाते हैं। जितना पॉपुलेशन उसको देखते हैं कितना पॉपुलेशन बन रहा हम लोग का। तो एक बार आप लोग कोशिश कीजिए, आपको क्वेश्चन में पता चल गया है कि हम लोग को दोनों तरफ से पेयर गिनना है। तो चलिए एक बार गिनते हैं हम लोग कि इसमें कितना पेयर बन रहा है, और यदि किसी का भी आंसर आया होगा तो एक बार मैच कर लेना है कि आंसर सही है या नहीं। क्या बोल रहा, पॉपुलेशन का हम लोग को पेयर निकालने, तो पी के बाद क्या आता है, पी के बाद आता है क्यू, पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई, मतलब लेफ्ट टू राइट में पी का पेयर कुछ नहीं बन रहा। अब क्या बोल रहा है, ओ का, ओ के बाद क्या आता है, एम एन ओ के बाद आता है पी। तो जब ओ के बाद पी आता है तो एक पेयर तो मेरा बन गया, वो पेयर क्या बन गया मेरा, ओपी, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, एक पेयर मेरा और बना, वो क्या बना मेरा, ओटी का पेयर बना, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, मतलब ओ और टी के बीच में जो अल्फाबेटिकल सीरीज होता है उसमें भी आपका 4 का गैप होता है, यहां भी 4 का गैप है, तो एक पेयर और बना मेरा ओटी, पी का एस टी यू भी डब्ल्यू, मतलब अब ओ का मेरा 2 पेयर बन चुका है। अब चलते हम नेक्स्ट पी, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, मतलब एक पेयर मेरा और क्या बना, एक पेयर मेरा और बना है आपका, एक पेयर मेरा और बना है आपका पी
QRST, तो एक पेयर मेरा और क्या बना, PT, एक पेयर मेरा मिलकर बना PT, PQRSTUVW, मतलब P का एक पेयर मेरा बना है। अब चलते हम लोग UVWXYZ, खत्म। LMNOPQ नहीं, ABCDET UPW नहीं, IJK नहीं, MNO नहीं, O के बाद P नहीं। तो मेरा लेफ्ट टू राइट में जो पेयर बना वो बना है आपका 3। लेफ्ट टू राइट में मेरा कितना पेयर बना, 3। अब हम लोग चलते हैं राइट टू लेफ्ट। N के बाद क्या आता है, N के बाद आता है O, एक पेयर मेरा और बन गया NO, PQRSTUVW, चलिए नहीं, खत्म हो गया। O, PQRSTUV नहीं, IJKL, एक पेयर मेरा और बना क्या, I और L, एक पेयर और क्या बना मेरा, I और L, कैसे बना, IJKL, IJKL, एक पेयर और बना L, MNOP, एक पेयर और किसका बन रहा, I का, IJKLMNOP, तो एक पेयर और क्या बन रहा I का, I और P, ठीक है। अब चलते हम लोग T के पास, PQRST UVWXYZ नहीं बनेगा, ABCDEF नहीं बनेगा, LMNO, एक पेयर और बना मेरा, क्या बना, L और O का, क्या बन रहा, LMNO, अल्फाबेटिकल में भी 2 का गैप होता है, मेरा क्वेश्चन में भी 2 का गैप है, तो एक पेयर मेरा और क्या बन गया, एक पेयर मेरा और बन गया आपका LO, ठीक है। अब चलते हम लोग U के पास, UVW नहीं, PQR नहीं, MNOP, एक पेयर मेरा लास्ट में और बन रहा, वो बन रहा आपका OP, बन रहा ना, एक पेयर मेरा और बन रहा OP, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इस क्वेश्चन में मेरा टोटल कितना पेयर बना, 8 पेयर, कितना बना मेरा, 8 पेयर, इस क्वेश्चन में मेरा बन गया 8 पेयर, ठीक है। लेफ्ट टू राइट में मेरा 3 बना, राइट टू लेफ्ट में मेरा 5 बना, तो 5 और 3 मिलके बनता 8 पेयर, तो पॉपुलेशन में मेरा पेयर बन रहा 8, ठीक है। इसी तरह आप लोग अगला क्वेश्चन बनाइए कंप्यूटर का। अगला क्वेश्चन बोल रहा, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड कंप्यूटर विच हैव द सेम नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम एज इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, मतलब सेम क्वेश्चन है, इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज के हिसाब से आप लोगों को निकालना है कंप्यूटर में कितना पेयर बन रहा। चलिए एक बार आप लोग खुद से कोशिश कीजिए कि कंप्यूटर में मेरा कितना पेयर बन रहा। अभी तक तो आपको बहुत आराम से समझ में आ गया होगा कि पेयर आप कैसे बनाएंगे, और इसी तरह से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो 1 से 2 नंबर क्वेश्चन आपका आज पक्का हो गया। इसके पहले हम लोग 4-5 नंबर पक्का कर चुके हैं नंबर सीरीज या कोडिंग डिकोडिंग में। पेयर फॉर्मेशन जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो 1-2 नंबर और पक्का हो जाएगा मेरा। तो चलिए पेयर फॉर्मेशन का ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है आपका कंप्यूटर, तो कंप्यूटर को हम लोग डील करते हैं कि कंप्यूटर को कैसे डील करना है, इसमें कितना पेयर बन रहा। सी के बाद आता है डी, सी DEFGHIJ, सी का किसी के साथ पेयर नहीं बन रहा, ठीक है। अब चलते हम लोग ओ, ठीक है, MNO, ओ के बाद क्या था MNO, PQRSTU नहीं बन रहा, MNOPQR, MNOPQR, तो यहां मेरा M और यहां मेरा R, एक पेयर बन गया मेरा, क्या बना MR, ठीक है गाइस। अब चलते PQRST नहीं, UVWX नहीं, TUVER नहीं, तो मेरा लेफ्ट टू राइट में केवल एक पेयर बना। कितना पेयर बना, एक पेयर बना। कौन सा पेयर बना, M वाला, M और R का, MNOPQ, तो M और R के बीच में अल्फाबेटिकल सीरीज में भी 4 का गैप है, यहां भी मेरा 4 का गैप है, तो लेफ्ट टू राइट तो निकाल लिया हम लोग का एक पेयर। अब हम लोग चलते हैं राइट टू लेफ्ट।
आर एस टी, तो एक पेयर और बना आपका आर टी, एक पेयर और बन गया मेरा आर टी, क्योंकि आर एस टी यू, एक पेयर और बन गया मेरा आर यू, आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई, मतलब आर का और पेयर नहीं बनेगा, दो पेयर बना, ई एफ जी एच आई जे के नहीं बन रहा, टी यू, टी और यू का एक पेयर और मेरा बन गया, ये यहां बन गया टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई खत्म, यू भी डब्ल्यू एक्स नहीं, पी क्यू आर एस नहीं, एम एन ओ नहीं। चलिए तो मेरा पेयर कितना बन गया, मेरा पेयर 1 2 3 4, तो कंप्यूटर में मेरा सीरीज के हिसाब से जो पेयर बना है वो मेरा पेयर बना है 4, कंप्यूटर में जो मेरा पेयर फॉर्मेशन बना है वो बना है मेरा 4। ठीक है गाइस, अब हम लोग चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड कॉर्पोरेट which have the same number of letters between them as in English alphabetical series। आप लोग को थोड़ा सा हम अल्टर लाए हैं क्वेश्चन, क्योंकि यदि आप बड़ा बड़ा क्वेश्चन को बनाना सीख जाएंगे तो छोटा क्वेश्चन आप लोग आसानी से बना सकेंगे, बिना कोई झंझट का, बिना कोई तकलीफ का आप लोग ये सब क्वेश्चन आराम से बना लेंगे। क्या बोल रहा मेरे को, कॉर्पोरेट का निकालना, किसका, कॉर्पोरेट का। कॉर्पोरेट का अब आप लोग खुद से कोशिश कीजिए एक बार कॉर्पोरेट का बनाने का, फिर तो हम आप लोग को बताएंगे ही। 5 सेकंड का समय है, कोशिश कीजिए जल्दी से फटाफट बनाने का। और स्पेशल एसएससी जीडी के लिए बैच है, एसएससी जीडी जिसका एग्जाम जनवरी में है, उसके लिए अब रीजनिंग का हम बैच ला रहे हैं, जिसमें आप लोग का मिक्सचर क्वेश्चन आएगा, 20-20 क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें हर एक टाइप का क्वेश्चन कराएंगे। फाउंडेशन बैच में चलते रहेगा, और अब जीडी के लिए भी हम बैच लेके आ रहे हैं, जिसमें मेरा हर दिन 15-20 क्वेश्चन कराएंगे, सारा मिक्सचर क्वेश्चन रहेगा, और हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी आप लोग को समझाएंगे। तो चलिए पहले हम लोग इसको बनाते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन का बात करेंगे, अगला टॉपिक पे बात करेंगे। सबको पता है सी के बाद क्या आता है, डी ई एफ जी एच आई जे के नहीं बन रहा, सी का कोई पेयर नहीं बन रहा, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू नहीं बन रहा, आर एस टी यू भी नहीं बन रहा, पी क्यू आर एक पेयर किसका बन रहा, पी का और आर का। ठीक है, एक पेयर मेरा बन गया पी और आर का, पी क्यू आर एस टी, एक पेयर और मेरा बन गया पीटी का, पी क्यू आर एस टी, मतलब इन दोनों का बीच में भी 3 का गैप है, अल्फाबेटिकल सीरीज में भी 3 का गैप होता है। एम एन ओ पी क्यू आर एस नहीं, आर एस टी एक और पेयर बना मेरा बना, क्या बना, आर एस टी, तो एक और पेयर मेरा बन गया आर टी। ठीक है, ए बी सी नहीं बना, टी ई नहीं बना, मतलब लेफ्ट टू राइट में मेरा 3 पेयर बन चुका है। अब हम लोग देखेंगे राइट टू लेफ्ट में कितना पेयर बनेगा, ई एफ जी एच आई जे के एल एम नहीं, टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं, ए बी सी डी ई एफ जी नहीं, पी आर एस टी यू भी नहीं, ओ पी एक पेयर मेरा बन रहा ओ पी, ओ पी क्यू आर नहीं बनेगा, पी क्यू आर, बस इसमें मेरा कितना पेयर बन रहा, 4 पेयर बन रहा, मतलब राइट टू लेफ्ट में मेरा बन रहा 1 पेयर, लेफ्ट टू राइट में मेरा बन रहा 3 पेयर, टोटल मेरा कितना पेयर बन गया, 4 पेयर। समझ में आ गया होगा आप लोग आसानी भाषा में। अब चलते हम लोग, ये एक अलग क्वेश्चन है, इसका पहले ही आप लोग को हम बताए थे कि जब भी डिजिट में, जब भी न्यूमेरिकल में क्वेश्चन देगा तो उसमें पेयर कैसे बनेगा, उसमें पेयर ऑर्डर वाइज ही बनेगा। इनडायरेक्ट क्या बोल रहे हैं हम आपको, जो ऑर्डर में बनता है वही क्वेश्चन बनेगा आपका डिजिट या न्यूमेरिकल में। एक बार बनाएंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा क्या बोल रहा, 2 1 4 6 7 5 8 9 और 3, ये मेरा क्वेश्चन है। इसके पहले आप लोग जो भी किए थे अल्फाबेटिकल वाला किए थे, ये एक अलग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा,
हमें दिया हुआ है न्यूमेरिकल डिजिट दिया हुआ है, और अब बोल रहा है कि इससे मेरा कितना पेयर बनेगा। चलिए अब हम लोग पेयर बनाते हैं। फंडा सेम है, फंडा सेम है, बस आपको समझना है। क्वेश्चन को क्या करता है एग्जामिनर, घुमाता है, क्वेश्चन को घुमाता है। ये एक तरह से यदि हम आप लोग को बोल देंगे तो किसी ना किसी का प्लेस वैल्यू है ना, यदि 2 का मतलब क्या समझते बी, 1 का मतलब क्या समझते ए, बस ये वही चीज है। वो अल्फाबेटिकल को प्लेस ऑर्डर में डाल दिया और बोला कि अब आप इसका पेयर निकालिए। तो पेयर क्यों नहीं निकालेंगे हम लोग, पेयर इतना क्वेश्चन बना लिए, इतना आसान भाषा में लोग समझ गया है, पेयर का एक भी क्वेश्चन आप लोग से अब नहीं छूटने वाला, एकदम इजी वे में और बहुत ही कम समय में 5 से 10 सेकंड में आप लोग पेयर का हर एक क्वेश्चन बनाइएगा। वो चाहे सीरीज का हो, चाहे ऑर्डर टर्म में पूछे, चाहे न्यूमेरिकल में पूछे, चाहे कैसा भी पूछे। 2 क्लास में पेयर आप लोग का पूरा खत्म कर देंगे एकदम स्पेशल क्वेश्चन के साथ, और एक भी पेयर आप लोग का नहीं छूटेगा, एक भी पेयर फॉर्मेशन का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 2 के बाद आता है 3, 3 के बाद आता है 4, सबको पता है, इतना बताने का किसी को कोई जरूरत नहीं है कि 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद आता है 4। तो 2 के बाद आता है 3, 3 के बाद आता है 4, तो मेरा एक पेयर बन गया 2 4। 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 9। 2 के बाद क्या आता है 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ ए पेयर ए भी बनेगा, ए भी बनेगा। तो पेयर क्या बनेगा, पहला बना 2 4, दूसरा बना 2 8, तीसरा बना 2 9। अब चलते हम लोग सेकेंड वाला में। एक के बाद 2 3 4 5, एक के बाद आता है 2 3 4 5, एक पेयर और निकल के आया, 1 5 5 6 7 8, मतलब एक का केवल एक पेयर बन रहा, 1 और 5, 4 5 6 7 8 9। 4 जो है 5 6 7 8 9, मतलब 4 का जो पेयर बन रहा इससे ही बन रहा, 4 का पेयर जो बन रहा इससे भी बन रहा कि नहीं। 4 के बाद 5 6 7 8 9, तो मेरा पेयर बन रहा 48 49। ठीक है, अब 6 के बाद चलते हैं। 6 के बाद आता है 7, एक पेयर मेरा और बन गया 6 7 8 9 10 11, नहीं 7 8 9 10 11, नहीं नहीं 5 6 7 8 खत्म। 8 के बाद आता है मेरा 9 9। 8 के बाद कितना आता है मेरा 9। 9 के बाद 3 आता है, नहीं आता, 9 के पहले 3 आता है। और जब हम बोल दिए न्यूमेरिकल चाहे डिजिट, तो राइट टू लेफ्ट हमको देखना ही नहीं है, बनाना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। हमें केवल इतना सोचना है कि जब भी न्यूमेरिकल वाला हो, डिजिट वाला हो, चाहे आपका ऑर्डर वाला हो, मेरा दिमाग में केवल एक फंडा चलना चाहिए कि उसमें जो भी क्वेश्चन बनेगा, जो भी पेयर बनेगा, लेफ्ट टू राइट बनेगा, चाहे एक बने चाहे नहीं बने। राइट टू लेफ्ट बनाने का कोशिश ही नहीं करना, समय को बर्बाद नहीं करना। दिमाग में ये बात आप कंठस्थ कर लीजिए, मेरा टोटल पेयर बन रहा 8, और ऑप्शन में 8 है, बिल्कुल है। ठीक है, ये मेरा 8 पेयर बना इसमें। तो चलिए, ये आज हम लोग का अंतिम क्वेश्चन था। आपको पेयर फॉर्मेशन का अलग अलग क्वेश्चन, वैरायटी का क्वेश्चन आपको हम करवा दिए। एक क्लास और लेंगे पेयर फॉर्मेशन का, उसमें भी क्या कराएंगे आपको, जो भी बचा होगा, जो भी क्वेश्चन बचा होगा, चाहे जो भी अप्रोच, क्योंकि देखिए पेयर फॉर्मेशन में 2 फंडा लगता है, सबको पता है। आज हम लोग बना लिया आपका ABCD के हिसाब से, कल क्या करेंगे, कल वही सब क्वेश्चन जो और वैरायटी वाला क्वेश्चन है उसको बनाएंगे हम लोग प्लेस वैल्यू से। तो क्या होगा कि आपको दोनों का प्रैक्टिस हो जाएगा, अल्फाबेटिकल का भी प्रैक्टिस हो जाएगा और प्लेस वैल्यू का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो बाकी जितना भी क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट, जो सीधा आपका यहाँ से एग्जाम में घुस जाए, सीधा एग्जाम में भिड़ जाए यहीं से, वो सारा क्वेश्चन आपको कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी जितना कराए हैं बेहद ही शानदार क्वेश्चन कराए हैं, और आगे वाला नेक्स्ट क्लास में बेहद ही शानदार क्वेश्चन करवाने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन आपको वैसा नहीं कराएंगे जो कि एग्जाम के हिट से बाहर हो। हर एक क्वेश्चन कराएंगे कि आपको लगेगा कि हाँ, ये जो क्वेश्चन कराए हैं सर, ये शायद मेरा एग्जाम में डायरेक्ट आ जाए। क्या होगा, शायद मेरा एग्जाम में डायरेक्ट आ जाए। ठीक है, डायरेक्ट ना आए, लेकिन यदि आप लोग फंडा सीख जाए, आप लोग अप्रोच लगाना सीख जाए, तो क्वेश्चन एग्जामिनर कैसा भी सेट करेगा, आप लोग उसको फोड़ दीजिएगा, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। तो हमको करना क्या है ना, हमको मेहनत करना है। सीधा सीधी मेरा फंडा एक ही आप लोग के लिए, और मंत्रा क्लास का मंत्र भी वही है। मंत्रा क्लास का एक ही मंत्र है कि जितना मेहनत हम आप लोग के लिए कर रहे हैं, हम लोग उम्मीद करते कि उसका दोगुना तिगुना मेहनत आपको भी करना होगा। हम आज आपको 10 क्वेश्चन बनाए, तो उम्मीद करते कि आप लोग सेम फंडा पे घर जाके कम से कम
20 क्वेश्चन बनाइए, 25 क्वेश्चन बनाइए, ताकि आपका माइंड शार्प हो, आपको फंडा तुरंत समझ में आए, क्विक रिएक्शन हो कि हाँ इसमें ये फंडा लगेगा, क्वेश्चन देख के आपको समझ में आएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा। और एक स्पेशल बात बोल रहे हैं, स्पेशल बात ये है कि जो भी बच्चे जीडी का एग्जाम देने वाले हैं, जो भी मेरा भाई लोग है, जो भी जीडी का फॉर्म भरा है, जिसका भी एग्जाम जनवरी में है, प्लीज भाई लोग एक बार वीडियो रीजनिंग का देखिए। हमारा जितना भी फैकल्टी है, जो भी मेरे फैकल्टी हैं, वो चाहे करंट अफेयर के सर हो, चाहे मैथ के सर हो, चाहे जीके जीएस के सर हो, चाहे रीजनिंग के हम खुद हैं, तो एक बार आप हम लोग का वीडियो को देखिए। जीडी में बहुत ही फायदे होने वाले हैं अभी जनवरी में। और अभी हम लोग क्या ट्रेड अप्रेंटिस का भी कोर्स करा रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है हम लोग को। और ये हमारा फाउंडेशन बैच को भी रिस्पॉन्स आप लोग बहुत अच्छा दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारा चैनल को आप लोग इसी तरह प्यार दीजिए, इसी तरह सब्सक्राइब करवाइए, शेयर कीजिए। हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए, हमें आपसे 1 रुपया का भी कोई लालच नहीं है। हमें बस लालच ये है कि आप हमारे चैनल से जुड़िए। हम आपको बेस्ट से बेस्ट अप्रोच, बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन, वैसा वैसा क्वेश्चन, वैसा वैसा कंटेंट कराएंगे जो आपको कहीं देखने ना मिले, या मिले भी तो कोई बड़ा बात नहीं है। दुनिया में पढ़ाने वाले बहुत कोई है, कोई टीचर खराब नहीं होते हैं, बस समझने का फर्क है। यदि आपको मेरे से बेहतर समझ में आ रहा तो जरूर आप मेरा वीडियो जरूर देखिएगा। यदि आपको किसी और का वीडियो समझ में आ रहा तो हो सकता है आप उन्हीं के पास पढ़िएगा। लेकिन बस आपको हम यही बोलेंगे, और अपना क्या है कि आप लोग को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे। जो भी वीडियो हम लोग का अपडेट होगा आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप लोग तुरंत उस वीडियो को देखिए बिना स्किप किए हुए। हम बोल रहे हैं आप लोग का एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा। जीडी के भी जितने भी भाइयों हैं, जिनको भी वर्दी चाहिए, एक वर्दी तो लेना है ना। यदि आप फॉर्म भरे हैं, देश का सेवा करने के लिए फॉर्म भरे हैं, तो पहले आपको रिटन एग्जाम निकालना पड़ेगा, तो फिर आपको दौड़ना है, फिर आपको मेडिकल देना है। तो इसके पहले आपको पहले अपना कलम का ताकत तो दिखाना होगा ना, तो ही तो फिर आप पैर पे दौड़ेंगे। अब आप एग्जाम में फेल हो जाएंगे तो दौड़ कहां से दौड़ पाएंगे, कैसे आपका नौकरी होगा। तो अभी माइंड अपना स्टेबल रखिए, पूरा पढ़ाई में लगाइए, दौड़ भी आप लोग का बेहतर होगा, दौड़ भी आप लोग का बेहतर होगा। बस कब होगा, जब आप लोग का पहले रिजल्ट शानदार होगा। रिजल्ट शानदार कब होगा, जब हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, आप इतना मेहनत कर रहे हैं, तो रिजल्ट कैसे गिरेगा। हर एक बच्चा का रिजल्ट आएगा, हर एक बच्चा वर्दी पहनेगा, लेकिन हाँ जीतो और मेहनत करना होगा। हमारे चैनल से जुड़िए, जितना हो सके हमारे चैनल को शेयर कीजिए। बस आप लोग से हमको और कुछ नहीं चाहिए, यही प्यार चाहिए कि हमारा चैनल से आप लोग जुड़े रहिए। मंत्रा जी सर आप लोग के लिए बहुत कुछ करने वाला है। अभी बहुत वैकेंसी आने वाली रेलवे में, बहुत कुछ हम लोग सोच के रखे हैं, लेकिन हाँ समय का इंतजार कीजिए। अभी जीडी के लिए हम लोग स्पेशल चला रहे हैं, क्योंकि अभी अपकमिंग एग्जाम जीडी का ही है और ट्रेड अप्रेंटिस का, तो मेन फोकस हम लोग का उसी पे है। तो प्लीज गाइस चैनल से जुड़िए, वीडियो देखिए और पढ़ाई का आनंद लीजिए। इसी के साथ हम अपना सेशन आज खत्म करते हैं। अगला सेशन में मिलेंगे एकदम बेहतर क्वेश्चन, बेहतर अप्रोच और उतना ही ऊर्जा के साथ। जय हिंद, जय भारत।